ढेरों ढेर लहसुन को डालेंगे मशीन में और फिर कमाल। देखिए, ये अनोखा तरीका यूट्यूब पर पहली बार है जो आपने पहले ना कभी देखा होगा ना सुना होगा। तो इसलिए आज की वीडियो होने लगी है बहुत ही खास, क्योंकि आज आपकी बहुत बड़ी मुश्किल आसान हो जाएगी। और साथ साथ फिर से मैं लेकर आई हूँ कुछ ऐसे अनोखे टिप्स एंड ट्रिक्स जिसे अगर आप अपनाएंगे तो आपकी घंटों का काम मिनटों में होंगे। किचन क्लीनिंग और होम ऑर्गेनाइजेशन की ये आइडियाज आपकी कीमती वक्त और पैसे को बचाने में और आपके घरेलू काम को आसान बनाने में जरूर हेल्प करेंगे। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो यहाँ पर सबसे पहली टिप डार्क सर्कल के बारे में शेयर करूंगी, जो कि एक मेरी प्यारी सी बहन ने कमेंट किया था कि डार्क सर्कल के बारे में 100% रेमेडी यहाँ पर शेयर करूंगी। बहुत ही सिंपल लेकिन आजमूदा टोटका आपसे शेयर करूंगी। आपने लेना है यहाँ पर थोड़ा सा दूध, कच्चा दूध आपने 1 चम्मच भरकर लेना है और साथ ही इसमें डालेंगे अर्के गुलाब, ये भी 1 चम्मच के बराबर। साथ ही उसके बाद कॉटन बैग ले लें, वो ना हो तो फिर आपने टिश्यू पेपर लेना है। टिश्यू पेपर को इस तरह से ना आपने फोल्ड करके दूध में रखकर ना फ्रिज में आपने ठंडा करने के लिए रखना है। ठंडा करने के बाद फ्रिज में से निकाल कर आपने हल्का से इसको हाथ से निचोड़ कर आंखों के ऊपर रखना है। इस तरह से देखिए, जिस तरह से मैंने टिश्यू पेपर के छोटे छोटे 3 से 4 पीस कर लिए और इनको फोल्ड करके दूध के अंदर डिप करके आपने फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख देना। उसके बाद आप इसको लगाएंगे, डार्क सर्कल बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। आजमूदा है, यानी मैंने इसको खुद आजमाया हुआ, इसलिए ये टोटका मैंने आपसे शेयर किया। एक और जबरदस्त रेमेडी आपसे शेयर करूंगी, इसका रिजल्ट आपको 3 दिन के अंदर मिलेगा। डार्क सर्कल का प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आपने करना क्या है, आपने लेनी है आधी चम्मच कॉफी हम इसमें डालेंगे और साथ ही इसमें 1 चम्मच अर्के गुलाब लेकर कॉफी को इसमें ना अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। अर्के गुलाब अगर आपके पास ना हो तो सादा पानी भी यूज कर सकते हैं। जब ये दोनों चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो फिर अपने लास्ट में 3 से 4 ड्रॉप जो है बादाम का तेल ले लें या कैस्टर ऑयल। इन दोनों में से एक चीज आपने लेनी है, इसको डालकर अच्छे से आपने मिक्स कर लेनी है। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अपनी आंखों के गिर्द लगाएं और साथ साथ अपनी नींद का भी पूरा ख्याल रखिए। ये 3 दिन के अंदर आपकी आंखों के गिर्द जो डार्क सर्कल पड़े होते हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट टिप भी मेरी बहुत ही अमेजिंग है, जिससे आपका बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। जैसे कि मेरी कुछ बहनें छोटा हैंडबैग यूज करती हैं, कुछ बड़ा यूज करती हैं। छोटे हैंडबैग में स्पेस का बड़ा मसला होता है, तो इनमें जब भी आप सीजन के मुताबिक लोशन, क्रीम, फेस वॉश वगैरह रखते हैं तो ये बहुत बड़े साइज के होते हैं और बैग में और चीजें रखने की गुंजाइश ही नहीं होती। तो इसके लिए आपने करना क्या है कि आपने अपने घर में पड़ी हुई कोल्ड ड्रिंक्स की बेकार सी बोतल लेनी है। इसका कैप वाला पार्ट हमने इस तरह से कट कर लेना है और फिर कैंची से इसको बराबर कर लेंगे। अब एक और बोतल का ढक्कन लेना है, इस कैप के ऊपर आपने चढ़ा देना है, जिस तरह से मैं आपके सामने चढ़ा रही हूँ। तो फ्री कॉस्ट में प्यारी सी छोटी सी हमारी डब्बी बन जाएगी। आपने इस डब्बी में अपना फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सन ब्लॉक, कोई भी चीज जो है इस तरह से भर लेनी है, जिस तरह से मैं भर रही हूँ। इसको आप इजिली भरकर पर्स में इस तरह की ढेरों ढेर डब्बियां बनाकर ढेर सारी चीजें पर्स में रख सकते हैं। इस तरह से डब्बी बनाकर आप ये चीजें अपने पर्स में रखेंगे तो स्पेस भी कम लेंगे और ये देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। इस टिप को आप जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। टिप देखते देखते अगर आपको कोई भी टिप अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक भी कर दें और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर दें। मेरी ये टिप भी बहुत ही अमेजिंग है। इस तरह के एक्सटेंशन बोर्ड सभी के घरों में होते हैं। अक्सर इस्तेमाल के बाद हम इसे यूं ही फेंक देते हैं या हल्का फुल्का सा तार को लीड पर फोल्ड कर लेते हैं, जो कि देखने में बहुत ही बुरा लगता है और तार भी बार बार ऊपर से खुलती रहती है, जो कि जगह भी ज्यादा घेर लेता है। तो इससे बहुत ज्यादा उलझन भी होती है। आज की इस टिप को देखने के बाद इसे यूं ही आप नहीं छोड़ेंगे। जब भी आपने इसको इस्तेमाल कर लेना है, आपने एक्सटेंशन बोर्ड को इस्तेमाल करें तो आपने इसकी वायर को इस तरीके से इसके ऊपर फोल्ड करने के बाद इसके स्विच को इसके बटन के अंदर ही डाल देना है। इस तरीके से आपकी लीड की तारें बार बार खुलेंगी भी नहीं। इस तरह से ये खूबसूरत ऑर्गेनाइज भी लगेगा। आपने इस ट्रिक को लाजमी अप्लाई करना और बताइएगा कि ये ट्रिक आपको अच्छी लगी है कि नहीं लगी। नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ज्यादा मनी सेविंग है। इस तरह के टूटे हुए कप अक्सर हमारे घरों में पड़े रहते हैं, तो इन्हें फेंकने की बजाय इसका ऐसा इस्तेमाल आपसे शेयर करूंगी। इस तरह की छुरियों को, जिनको हम डेली यूज करते हैं, मुसलसल इस्तेमाल से इनकी शार्पनेस खत्म हो जाती है। तो किचन में काम करते करते ही अर्जेंट इसको तेज करने के लिए इस तरह के टूटे हुए कप के ऊपर 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से आपने रगड़ लेना है। आप देखेंगे कि ये कप इतना कमाल का काम करता है कि आपकी ढेरों ढेर छुरियां मिनटों में तेज हो जाएंगी। आज के बाद इनको आपको बाजार से तेज करवाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से ये टाइम सेविंग भी है और मनी सेविंग भी होंगी। हाईली रिकमेंडेड है, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप भी मेरी मनी सेविंग है। इस तरह के मेडिसिन के खाली रैपर, जिन्हें हम खाली होने के बाद बेकार समझकर फेंक देते हैं, तो इस टिप को देखने के बाद आप इसे नहीं फेंकेंगे। हमारी कैंची कपड़े काटते काटते इनकी शार्पनेस कम हो जाती है, तो इनको फटाफट से तेज करने के लिए खाली रैपर जो है, इनको कैंची की मदद से छोटा छोटा काटते जाएंगे। तो इस तरह से आपकी कैंची आप देखेंगे मिनटों में तेज हो जाएगी। आपको बाजार जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी।
चलें जी, फटाफट से इस तरह की टूथपेस्ट के बारे में टिप देख लेते हैं जो कि मनी सेविंग है। अक्सर इस तरह टूथपेस्ट एंड में थोड़ा सा रह जाता है और जब आप इसको किसी तरीके से निकालते हैं तो ये बिल्कुल नहीं निकलता, और अगर निकल भी जाए तो बहुत कम मिकदार में निकलती है और हम समझते हैं कि ये खत्म हो चुकी है और हम इसे फेंक देते हैं। तो इसको फेंकने से पहले ये टिप आपने जरूर ट्राई करनी है। एक पुराना कंघा लेना है और कंघी को टूथपेस्ट के ऊपर इस तरह से दबाकर चलाना है। टूथपेस्ट इसमें से आसानी से एंड से होता हुआ स्टार्ट में आ जाएगा। ये देखिए काफी सारा टूथपेस्ट बुश के ऊपर आपके सामने लगा है। इस तरह से ये टूथपेस्ट आपका 2 से 3 दफा और लग जाएगा। नेक्स्ट आपको आज मैं ग्लासेस साफ करने की बेहतरीन सी टिप आपको बताने लगी हूँ जो आज से पहले कभी किसी ने नहीं बताई होगी। जब भी आप एनके इस तरह से आपकी एनके गंदी हो जाए तो सिंपली आपने थोड़ा सा सिरका लेना है और उसको थोड़ा सा टिश्यू पेपर के ऊपर लगाकर अपने ग्लासेस को इस तरह से साफ कर लेना है। इस तरीके से आप देखेंगे कि ग्लासेस अच्छे से साफ भी हो जाएंगे। आप हैरान हो जाएंगे, ये इतने प्यारे शाइनिंग करेंगे, इतने जबरदस्त साफ होंगे कि आपको किसी और क्लीनर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपने इस टिप को जरूर ट्राई करना है और बहुत हेल्पफुल है और मुझे जरूर अपना फीडबैक भी देना। नेक्स्ट टिप भी बहुत ही यूजफुल है। अक्सर लोगों के में क्या होता है कि मुंह में स्मेल बहुत ज्यादा आती है, जितना भी वो टूथपेस्ट या मिसवाक कर ले फिर भी उनके मुंह में स्मेल आती है। इसकी बड़ी वजह ये होती है कि उनका मैदा खराब होता है। तो उसके लिए वो अपने पास छोटी इलायची जरूर रखिए। जब भी किसी से बात करें तो एक छोटी इलायची चबाकर मुंह में डाल लिया करें। एक और जबरदस्त इफेक्टिव रेमेडी आपसे शेयर करती हूँ। आपने क्या करना है, इस तरह से थोड़ा सा पानी लेना है और 3 से 4 लौंग को इस पानी में डालकर रात भर भिगो लेना है और सुबह निहार में इस पानी को पी लेना है। आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जो आपका मैदा डिस्टर्ब है वो भी सही हो जाएगा और मुंह में से स्मेल भी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट टिप भी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। अक्सर हम शाम को खाना बहुत ज्यादा भी खा लेते हैं और कम भी खा लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है, वो खाने को हजम नहीं कर पाते, गैस का प्रॉब्लम हो जाता है। तो आपने ये मैजिकल टिप जरूर ट्राई करनी है। 1 गिलास नीम गर्म पानी लेना है और उसमें ½ टीस्पून अजवाइन लेनी है, फिर 2 चुटकी काला नमक लेना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर आपने इसमें ½ लेमन को निचोड़ लेना है और 5 मिनट के लिए नींबू के छिलके समेत ही इसमें छोड़ देना है। इसके बाद खाना खाने के आधे घंटे के बाद ये पानी आपने पी लेना है। इस तरीके से आपकी गैस बदहजमी का भी मसला खत्म हो जाएगा, मैदे का बोझलपन भी खत्म हो जाएगा और मोटापा भी आहिस्ता आहिस्ता कम होने शुरू हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त ये टिप है, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप भी बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। अक्सर हमारी चूड़ियां इस तरह किसी डब्बे में या बास्केट में हमने स्टोर की होती हैं और कहीं जाना होता है तो इस तरह से चूड़ियां जो है मिक्स हुई पड़ी होती हैं, जिन्हें अर्जेंटली ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और बहुत बुरी भी लगती हैं। तो इनको मखसूस जगह ऑर्गेनाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, एक हैंगर का यूज करेंगे। हैंगर आपका जो है वो लोहे का होना चाहिए, जिसके ऊपर वाले सिरे को आप इस तरह से दबाकर खोल लेना और इस तरह से चूड़ियों के सेट बनाकर इस हैंगर में एक ही दफा डालकर स्टोर कर ले। इस तरह से आप इसको इजीली अलमारी में या कहीं भी किसी दरवाजे पर कहीं भी आप इसको हैंग कर सकते हैं और आसानी से आप जो है इसमें से चूड़ियां निकाल भी सकते हैं और रख भी सकते हैं। तो देखा, फ्री में हमारा ऑर्गेनाइजर तैयार हो चुका है, कोई हमारा रुपया पैसा खर्च नहीं हुआ। तो चलिए नेक्स्ट टिप भी बहुत ही यूजफुल है। अक्सर क्या होता है, जो हमारे घर की मेन चाबियां या दूसरी चाबियां होती हैं, इनको पर्स में रखकर हम कहीं जाते हैं तो वापसी पर जब भी हम अपने गेट पर आते हैं तो लॉक को खोलने के लिए पर्स में चाबियों को ढूंढने में बहुत परेशानी होती है। पर्स में इधर उधर बड़ा हाथ मारते हैं लेकिन हमारी चाबियां नहीं मिलती, क्योंकि हमारे पर्स में और भी बहुत सारा सामान होता है। तो आज मैं आपकी ये परेशानी भी खत्म कर दूंगी, आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। आपने लेनी है सिर्फ एक सेफ्टी पिन और इसमें चाबियों को डालकर पर्स की अंदरूनी जगह पर इस तरह से आपने लगा लेना है। साइड पर लगाएं, जैसे भी आप घर पहुंचेंगे आपको अपनी चाबियां बहुत आसानी से मिल जाएंगी। आपको बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगी। इसको जरूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये टिप आपकी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। अच्छी लगे तो जरूर से लाइक कर दें। नेक्स्ट टिप भी मेरी बहुत ही कमाल की है, इस तरह की सेफ्टी पिन के रिलेटेड है। जितनी भी हम ला कर रख दें अक्सर ये मिलती भी नहीं है और इस तरह की पैकिंग में होती है। बड़ी सेफ्टी पिन की जरूरत हो तो तमाम सेफ्टी पिन को निकालना पड़ता है और फिर दोबारा से इसको डालने में बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो इस मसले का बड़ा जबरदस्त सा हल है। कोई भी पुरानी कांच की चूड़ी ले लें या स्टील की चूड़ी ले लें, इस तरह से सारी छोटी बड़ी पिन जो है सेफ्टी पिन को इस तरह से आपने इस तरह से इंसर्ट कर लेना है। इस तरह से छोटी पिन अलग हो जाएंगी और बड़ी सेफ्टी पिन अलग अलग हो जाएंगी। अब आप इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से इन सेफ्टी पिन की भी एक मखसूस सी जगह भी बन जाएगी और इसे आप आसानी से किसी अलमारी में या दीवार पर आसानी से हैंग कर सकते हैं। इससे आपकी सेफ्टी पिन कभी भी गुम नहीं होगी, जरूरत पड़ने पर आसानी से आपको मिल जाएंगी और आप इसे आसानी से यूज भी कर सकेंगे।
तो इस टिप को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें, नेक्स्ट टिप भी मेरी इस तरह की चाबियों के मुतालिक है। इनके रिंग इतने हार्ड होते हैं, अक्सर हमने इसके अंदर से कोई चाबी निकालनी हो या कोई चाबी डालना हो तो हमें बहुत मुश्किल होते हैं, हमारे नाखून भी छील जाते हैं। तो इस परेशानी का बेहतरीन सा हल आपके लिए लेकर आई हूँ। आपने क्या करना है, बच्चों की कोई भी पुरानी बॉल पॉइंट जो खत्म हो चुकी हो उसके अंदर वाला पाइप आपने निकाल लेना है और इस पाइप को चाबियों के इस रिंग के अंदर इस तरह से इंसर्ट कर लेना है। अब आप देखेंगे आप आसानी से जितनी मर्जी चाबियों को निकाल भी सकते हैं और डाल भी सकते हैं, बगैर हाथ लगाए, बगैर नाखून खराब किए। मिनटों सेकंडों में आपका ये मसला हल हो जाएगा। नेक्स्ट टिप हमारी बहुत ही अमेजिंग है। ढेरों ढेर लहसन अब छीलना होगा आसान, मिनटों सेकंडों में, बगैर अपने आप को थकाए, बगैर हाथ लगाए 10 किलो तक लहसन आप आसानी से छील सकते हैं। क्योंकि लहसन छीलना बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और देसी लहसन को तो छीलना और ही ज्यादा बोरिंग काम है। तो ऐसा जबरदस्त ट्रिक शेयर करूंगी, घंटों का काम मिनटों में होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लहसन की गठियों को इस तरह से खोलकर अलग अलग कर लेंगे। अब इन लहसुन के जमों में जो फालतू छिलके हैं इनको पहले से ही अलग कर लेंगे, निकाल लेंगे। इस तरह से आपको मुश्किल नहीं होगी बाद में छिलके निकालने के लिए, तो पहले ही निकाल लेंगे इन छिलकों को। अब आपने क्या करना है, नॉर्मल सा पानी जो है वो एक बॉल में ले लेंगे। कोई आपने गर्म पानी नहीं लेना, नॉर्मल जो टूटी का पानी होता है वो लेंगे बॉल के अंदर और 1 टेबलस्पून मीठा सोडा इसमें ऐड कर देंगे। जी हाँ, मीठे सोडे से लहसुन के छिलके बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो पानी में डिप करके आपने 15 से 20 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है। इससे यहाँ पर देखिए लहसुन हमारा जो है अच्छे से फूल जाएगा और छिलके भी सॉफ्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं और हमारे छिलके जो है अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब अगर लहसुन थोड़ा सा आपको जरूरत हो तो इस तरह से आप आराम से इसको छील सकते हैं, क्योंकि मीठे सोडे की वजह से जो इनके छिलके हैं बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं। तो ये देखिए मिनटों सेकंडों में आप जो है बगैर नाखूनों को खराब किए लहसुन आसानी से छील लेंगे। लेकिन क्या होता है कि अक्सर लहसुन ज्यादा मिकदार में छील कर ग्राइंड करके रखना होता है, या लहसुन का अचार बनाने में ज्यादा मिकदार में लहसुन छीलना हो तो एक जबरदस्ती ट्रिक यूज करेंगे। पहली ट्रिक में आप जो है लहसुन, आम लहसुन छील सकते हैं, लेकिन देसी लहसुन छीलना बहुत मुश्किल होता है। इस तरह से कॉटन बैग ले लें या सूती कपड़ा ले लें या सख्त सा तौलिया या तकिया का कवर, कोई भी आपने कोई सख्त सा गट्टू भी ले सकते हैं। उसमें आपने सारा जो लहसुन हमने भिगो कर रखा था सारे का सारा इसमें डाल देंगे। ये कॉटन बैग भी थोड़ा सा खुरदरा होता है तो इसलिए हम यूज कर रहे हैं। और ये शॉपिंग बैग जो है ये बहुत आराम से सभी के घरों में होता है। इस तरह से इसको आपने जो है अब गिरा लगा लेनी है, लेकिन बैग को आपने थोड़ा खुला खुला ही रखना है, बहुत टाइटली इसको बंद नहीं करना। मशीन को खोलेंगे और इसके अंदर इस कॉटन बैग को लहसुन समेत जो है इसमें डाल देंगे। डालने के बाद ढक्कन को आपने बंद कर देना है। अब देखिए हमारा जो लहसुन है अच्छे से इसमें भीगा हुआ है, तो बस हमें इस मशीन को ज्यादा देर नहीं चलाना है, 10 से 15 मिनट के लिए इसको चलाएंगे। तो चलें, टाइम हमारा पूरा हो चुका है। आपकी मशीन की क्वालिटी पर है, आप 5 मिनट चला सकते हैं, 10 मिनट भी और 15 मिनट भी। और बस अब इसको निकाल कर खोलकर चेक करते हैं कि इसका अब क्या हाल हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अमेजिंग रिजल्ट है। हमारा जो लहसुन था उसे बड़ी आसानी से छिलकों को छोड़ दिया, सारा लहसुन अलग हो चुका है, छिलके अलग हो चुके हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से सारे छिलके अलग हो चुके हैं। कोई इक्का दुक्का लहसुन जो रह गया है आप उसे हाथ से छील सकते हैं, बिना मेहनत के, बगैर अपने आप को थकाए। ढेरों ढेर लहसुन फटाफट बहुत कम टाइम में आप छील पाओगे। अब हम इन छिलकों को भी बड़ी आसानी से अलग कर लेंगे। इसके लिए आपने क्या करना है, एक बॉल में फिर से आपने साफ पानी डाल लेना है और इस लहसुन को छिलकों समेत इस पानी में डाल लेंगे। सारा लहसुन जो है खुद ब खुद नीचे बैठ जाएगा और छिलके जो है वो ऊपर आ जाएंगे। तो अब हम इन छिलकों को पानी में से निकाल लेंगे और हमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा छिलकों को पानी में से निकालने के लिए, क्योंकि फालतू छिलकों को हमने भिगोने से पहले ही निकाल लिया तो फटाफट से छिलके जो है अलग हो जाएंगे। और ये देखिए हमारा लहसुन जो छिला हुआ वो अलग तैयार हो जाएगा। तो इस ट्रिक को यूज करके आप अपने काम को आसान बना सकते हैं। तो मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कर दे और सब्सक्राइब भी कर दे। फिर मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।